प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 त्रिभुजों के कुछ गुण और वर्कशीट नंबर ये 30 है। इस पर हम कुछ विशेष त्रिभुजों के ऊपर बात करते हैं। तो जो आपने पिछली क्लास में पिछली वर्कशीट में सीखा कि समरूपता के कुछ गुण थे, उनको प्रयोग करते हुए उनकी जानकारी को देखते हुए आगे के कुछ और त्रिभुजों को हम देखेंगे कि क्या उनमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि समरूपता की कसौटी की जानकारी जो हमारे पास है वो हमारे पास थी कि किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है कि या तो तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर हों, या फिर दो साइड और एक कोण बराबर हों, या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या फिर समकोण कर्ण भुजा एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की समकोण कर्ण भुजा के बराबर हो। तो हमारे पास चार ये कसौटी थी, चार नियम थे जिसके आधार पर हम कहते थे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब सर्वांग सम त्रिभुज को प्रयोग करते हुए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि यदि आप सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें समझाया गया कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, फिर हमें दिया क्या है उसको लिखते हैं, फिर हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं, फिर रचना कुछ करनी है तो रचना करेंगे, और फिर उसके बाद उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, और सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके जो भाग होंगे संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा CPCT से सिद्ध हो जाएगा। अब आगे एक पॉइंट लिखा है कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम क्या है कि इसमें क्या है कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब इसका विलोम क्या होगा कि यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब एक समबाहु त्रिभुज में के सभी कोण बराबर होते हैं, ये हमें बता दिया गया। समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसका विलोम भी सत्य है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लिया गया कि आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE CD के बराबर है। दर्शाइए कि AD बराबर AE है। AD बराबर AE में हम यहाँ फिर दो दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों सर्वांग सम हैं, और इनमें जो भाग हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसा कि उदाहरण में समझा दिया गया कि AB जो है वो AC के बराबर है, कोण BC के बराबर है, और भुजा BE जो है आपको दिया हुआ है कि BE बराबर CD है। तो BE और CD में से यदि DE को माइनस कर दें, दोनों तरफ से यदि DE को माइनस करते हैं तो हमारे पास BD बराबर CE हो जाएगा। और ये तीसरा भाग हमारे पास किसी त्रिभुज के लिए हो जाता है। यदि किसी त्रिभुज के तीन भाग आपस में बराबर हों तो हम उस त्रिभुज को सर्वांग सम कहते हैं, और उसके लिए हमारे पास दो भुजा और एक कोण वाला नियम हम इसमें लगाएंगे जिसके कारण ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अब फिर बाद में हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो भुजा AD AE के बराबर होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो यहाँ हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है ये हमें नोट करना होगा। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो वो त्रिभुज कैसा है उसको हमें चित्र बनाना पड़ेगा, और समबाहु त्रिभुज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हम कह दें A, ये B, ये C और ये आपस में सारी भुजाएं बराबर हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि इनके सारे कोण आपस में 60-60 डिग्री के हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि यहाँ जितने भी कोण हमारे पास हैं, चाहे वो कोण A है, चाहे कोण B है या कोण C है, वो सभी 60-60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब यहाँ हम उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में हमारे पास क्या आएगा, प्रूफ हम जिसको कहते हैं कि यदि हमने अभी प्रमेय पढ़ी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं, अब हमें कहा जा रहा है कि भुजा बराबर है। यदि AB भुजा AC के बराबर है तो हम क्या कहेंगे, इसके आधार पर हम कहेंगे कि AB के सामने का जो कोण है वो C बराबर है किसके, AC के सामने की भुजा वाला। यदि हम इसको कह दें
कि यहाँ हमारे पास कोण बी या कोण सी कोण बी के बराबर है। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो नियम है उसके अनुसार ये है। फिर यदि हम दूसरी बात करते हैं कि यदि ए बी बराबर बी सी है, क्योंकि वो तो सारी भुजा बराबर है, ये हमें दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को ये भी कह सकते हो कि ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर ए सी है, सारी भुजा बराबर है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ए बी के सामने का कोण जो है वो कोण सी और बी सी के सामने का भुजा कोण ए। तो यहाँ समीकरण भाग 1 आ गया और ये आ गया 2। इसके लिए भी यही नियम है कि यदि हमारे पास ए बी भुजा बी सी के बराबर है, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, दोनों से समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के भी बराबर है और सी बी के बराबर है। तो यहाँ कोण बी भी बराबर हो गया। अब जब सारे कोण बराबर हैं तो क्या कहेंगे, त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी का बराबर 180 डिग्री होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब जब ये 180 डिग्री होता है तो यहाँ हम डाल देंगे, तीनों तो बराबर में हैं। तो यदि हम इसको ए लिखें तो यहाँ भी इसको ए लिखें, यहाँ भी इसको ए लिखें, तो ये हो जाता है 180 डिग्री और 3a कोण बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यदि हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, 180/3 बराबर 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया कि हमें क्या करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रम से शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। तो अब ये भी एक आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक त्रिभुज हम बनाते हैं जिसमें दो भुजा बराबर हैं, ये ए बी सी, यहाँ से शीर्ष लंब खींचा जा रहा है ये बी ई और यहाँ से खींचा जा रहा है सी एफ, ये भी लंब है। अब आपको जो इन सूचना दी गई हैं उनके आधार पर हम लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा ए सी के बराबर है और बी ई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि बी ई की लंबाई सी एफ के बराबर है। बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, यानी कि लंब जो है वो बराबर लंबाई के हैं। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर हमें कौन से दो त्रिभुज लें जिनमें ये बता सकें हम कि ये हमारे पास जो सूचना है वो कैसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ हम उत्पत्ति करते हैं। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं। देखो, यदि हमारे पास दो भुजा ए बी और ए सी बराबर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब लेंगे त्रिभुज, हम त्रिभुज ले लेते हैं बी एफ सी और त्रिभुज सी ई बी में।
अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर हैं, कौन से कौन बराबर हैं, हम उनको दिखाएंगे कि ये हमारे पास चीज़ें कॉमन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन हमारे पास एक कौन है बी एफ सी और कौन सी ई बी, ये 90 डिग्री कौन है, लंब है। फिर यदि हमारे पास ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो कौन बी कौन सी के बराबर है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा ये भी हमें दिया है, ये ज्ञात है। और तीसरा हम क्या लेंगे कि BC जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये 3 पार्ट हमें मिल गए। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो 2 कोण हमने यूज किए और एक भुजा यूज की है। तो क्या हमारे पास इस तरह का कुछ नियम बनता है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई, या हम लंब ले रहे हैं तो ये देखोगे कि यहाँ ये हमारे पास बराबर हो गया, या हम ये कर दें कि हमारे पास ऊपर का वाला कोण ले लें, उसमें एक कोण कॉमन हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से दूसरा त्रिभुज ए बी ए सी के बराबर हो जाए, ये भुजा तो बराबर ही है, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो जाए, और कोण ए फिर हमारे पास ये उभयनिष्ठ हो जाए। तब भी हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एक प्रॉपर्टी और हम बता दें कि यदि हमारे पास किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगाएंगे उसमें 2 कोण ले रहे हैं, एक भुजा ले रहे हैं, तो हम यहाँ लेंगे कि त्रिभुज BFC सर्वांगसम है त्रिभुज CEB के, और इसका रीजन बताएंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब इसमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास BE जो है वो किसके इक्वल है, B इक्वल टू CF है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये CP CT कंसेप्ट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह से आपका ये जो पार्ट्स है वो क्लियर हो गया जाना चाहिए कि आपके पास त्रिभुज में हमें दिखाना था कि इसके जो लंब हैं उनकी लंबाई बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि एक त्रिभुज ABC में EAB का मध्य बिंदु है और FAC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि BF बराबर CE के हैं। अब हमने ये आकृति बनाई है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया गया है कि AB और AC बराबर हैं, उनके मध्य बिंदु E और F हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये भी लिख दें कि यहाँ AB जो है वो AC के बराबर भी है और ये भी हमें दिया गया है। तो अब उसके आधार पर जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन से लेंगे, त्रिभुज ABF ले लेते हैं, त्रिभुज ABF और त्रिभुज ACE ले लेते हैं, ACE में। अब ये हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में दिखाएं कि क्या क्या चीज़ हम लेकर के इनको सिद्ध कर सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखो AB हमारे पास AC के बराबर है, ये दिया है। फिर क्या है कि ये AB का हाफ AC का हाफ बराबर होगा। यदि हम इसको ले लें AE तो ये AF के बराबर होगा। ये भी दिया ही है कि हाफ है, मध्य बिंदु है, तो ये लिख सकते हैं। और कोण A जो है वो कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है। तो यहाँ हम कह देंगे कि त्रिभुज आपके ABF सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ACE के, और इसको हम कहेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल। फिर हम कहेंगे कि इनकी कंसेप्ट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो हम कह देंगे BF आल्सो CE बाय CP CT। इस तरह से आपका ये पार्ट भी प्रूफ हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इनको सबको कंप्लीट कर लें, अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखने से पहले कर दें तो अच्छा है, क्योंकि अगली वीडियोज़ आपको जल्दी और जैसे भी होंगी बनेंगी वो आप तक पहुंच जाएं।